आम मुख्य पदाधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई। एक प्रकरण संज्ञान में आया समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से कि खेतासराय के खदौली सर्वोदय इंटर कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गई हुई थी। वो अपने धार्मिक परिधान नकाब व हिजाब में थी। वहां पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो छात्राओं के बयान प्रकाश में आए हैं, उसमें छात्राओं ने कहा कि हम लोग अपने रोल नंबर को सिर्फ देख ही रहे थे कि कॉलेज के प्रशासन के लोगों ने बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर के हमसे कहा कि आप लोग यहां से निकल जाइए और नकाब उतार के ही आइएगा। बच्चियों जब ये प्रकरण बच्चियों के परिजनों को हुआ तो उनके परिजन कॉलेज प्रशासन से मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे बच्चियों का फेस वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसके बाद इनको जाने दीजिए। मगर कॉलेज प्रशासन वो राजी ना हुआ और काफी देर गुजर जाने के बाद बच्चियां लगभग बताई जा रही हैं कि 10 बच्चियां वो परीक्षा देने से वंचित रह गई। अब एक सवाल उठता है कि जहां हमारे देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, वही जगह पर कॉलेज प्रशासन की कमियों की वजह से 10 बच्चियां परीक्षा देने से वंचित रह गई। जब इस प्रकरण हम लोगों को संज्ञान में आया तो हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद और की गाइडलाइन को जब तलाशना शुरू किया तो शायद अभी तक कोई गाइडलाइन इस प्रकार की कहीं नजर नहीं आई और दिखाई नहीं गई ढूंढने पर भी। अब इस प्रकरण में हम जिला प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि जिला प्रशासन बराए मेहरबानी, चूंकि अभी पूरे परीक्षा बाकी है, तो इसमें जो छात्राएं हैं या छात्र हैं वो एग्जाम देने के लिए क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को वाजे करे अखबारों के माध्यम से, ताकि ये जो सारे जो नियम हैं वो नियम छात्र व छात्राओं तक पहुंच सके। और जो प्रकरण जो अभी सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुआ है, अगर नकाब व हिजाब पर अगर कोई इस प्रकार की गाइडलाइन नहीं है कि नकाब उतार करके ही आप जा सकते हैं या हिजाब उतार करके ही आप जा सकते हैं, तो इस पर भी जिला प्रशासन एक गाइडलाइन जारी करे, जिससे कि छात्र और छात्राएं जो भी हैं वो आश्वस्त होकर के अपनी परीक्षा आगे की परीक्षा को दे सकें। और इसके साथ ही हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अगर बच्चियां वो अपना फेस वेरिफिकेशन के लिए तैयार थी और बोर्ड की किसी भी प्रकार की जो हिजाब होता है उस पर मनाही नहीं है, तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 छात्राओं के भविष्य का सवाल है। हम विनम्रता पूर्वक इस बैठक के माध्यम से हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद जो भी दोषी अगर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और आज ये बैठक जो मुख्य पदाधिकारियों की बुलाई गई है, इसके अंदर सभी लोगों ने इस प्रकरण की निंदा की और इस निंदा के जरिए हम चाहते हैं कि जो आने वाले वक्त में कोई भी इस प्रकार का दोबारा घटना